सबके लिए अच्छे और बुरे कमेंट्स दोनों रहते हैं और हम सब लोगों को उस कमेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही अगर किसी होटल या हॉल में किया होता तो अब तक का सबसे शानदार पार्टी यूट्यूबर्स के। सॉरी पर ये सच है। हाँ, ये बात से मैं भी सहमत हूँ। हम थे कि भाई हमारे घर में हमारी बहनें भी आई हैं, हमारी मामी भी आई, सब लोग इतने सारे गेस्ट आए हैं और हम सब केवल एक समान हमने रिटर्न गिफ्ट दिया। दम है इस कमेंट में, बहुत ज्यादा मतलब सच्चाई है, सच में सच्चाई है। अमित भैया अपनी बहन भाई को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये क्या पढ़ा जाए, रविशु पढ़ लो भाई। तो सही कहा, इन्होंने सबके साथ वीडियो डाली है, सिर्फ पूनम के साथ नहीं। मुझे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है। बोलूंगी नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अगला कमेंट उठाते हैं। वर्तिका मॉम ब्लॉग, किट्टो दी मनीषा दी आपकी कौन है? यूजर है कोई। थैंक्स भैया कि कल हम लोग जाने वाले थे अपने न्यू घर का पूरा फर्नीचर और अपनी बेटी की शादी में। अमित अपने साइड बिजनेस के बारे में बताओ। हाँ, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित जायसवाल। मैं हूँ आपकी दोस्त किट्टू अमित जायसवाल। तो आज का जो ये वाला ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही रोमांचक, बहुत ही निगेटिव से भरा हुआ। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ खट्टा कुछ मीठा, हर तरीके का स्वाद आपको इस वाले ब्लॉग में मिलेगा। इसको ब्लॉग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बातचीत, मन की बात, दिल की बात अमित किट्टो के साथ। तो आज हम लोग करेंगे, हम लोगों ने एक चीज डिसाइड किया है कि मैं और किट्टो ना वीक में एक बार कमेंट सेक्शन लेके बैठेंगे और मैक्सिमम कमेंट्स लेके बैठेंगे और उन कमेंट्स का करेंगे अपने दिल से रिप्लाई, चाहे अच्छे कमेंट्स हो चाहे नेगेटिव कमेंट्स हो। ऐसा ही नहीं है कि अच्छे अच्छे कमेंट्स, हमें तो हर तरीके के कमेंट्स आते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और मुझे क्या, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, कोई भी कंटेंट बनाते हैं, उन सब के लिए अच्छे और बुरे कमेंट्स दोनों रहते हैं और हम सब लोगों को उस कमेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो क्या कमेंट आया आज मैं कुछ कमेंट्स अटेंडम लेके बैठा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी थी। मैं आज बाहर गया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा। फिर मैं जैसे ही आया तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, फिर मैंने किट्टो से डिस्कस किया कि किट्टो क्यों ना हफ्ते में एक दिन हम लोग कमेंट सेक्शन लेके बैठे, ताकि जितने भी लोग हमें कमेंट्स करते हैं उनको कहीं ना कहीं हमारे कमेंट्स, उनके कमेंट्स का और हम लोग रिप्लाई कर सकें। तो ये कमेंट सेक्शन है आपके, तो मैंने सारे कमेंट्स ले लिए, बहुत ढेर सारे कमेंट्स हैं। तो आज सबसे पहले पहला कमेंट उठाएंगे और कमेंट, जो पहला कमेंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्यों किट्टो दुल खोल के, और अभी किट्टो को भी सारे कमेंट्स नहीं पता, मुझे भी कमेंट्स नहीं पता। अटेंडर मैंने फटाफट 25-30 कमेंट, जितने भी मुझे कमेंट्स दिखे मैंने ले लिए, अच्छे बुरे जो भी लगे मुझे ले लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इन सब चीज़ों के जवाब देने चाहिए। और भी बहुत ढेर सारे कमेंट्स होंगे, तो मैं अगला जो वीडियो उठाऊंगा वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उठाऊंगा। तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप सब लोग कमेंट करिएगा और कमेंट का इंतजार करिए। हो सकता है वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, हो सकता है कहीं आपके कमेंट का रिप्लाई तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए, अगर अच्छा कमेंट करते हैं, बुरा कमेंट्स करते हैं, तो सबके लिए हम लोग तैयार। चलिए कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। जो सबसे पहला कमेंट हम लोग उठा रहे हैं, उनका यूजर जो नेम है वो अटपटा सा है। मैं लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। यूजर SM4HC4SB3 भाई मिले, बिल्कुल मस्त नेचर है। मतलब इनके लिखने का मतलब कि किट्टो बहुत किस्मत वाली है जो अमित भाई को मिले हैं, बिल्कुल मस्त और माइंड मतलब मस्त नेचर के हैं। इनका सारे यूट्यूबर को इनसे सीखने चाहिए। बहुत अच्छे से फैमिली को मैनेज करना जानते हैं और वाइफ की रिस्पेक्ट करते भी हैं, करना भी है। तो इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहोगी? जो ये कमेंट्स आए हैं, ये कितना सही है कितना गलत है? ये कमेंट्स मतलब कि देखो, मैं अपने से बोलूँगी तो लोग सोचेंगे कि अपने आप तारीफ कर रही है। जैसे एक बच्चे की, मतलब जब माँ अपनी बेटी की शादी करती है तो बिल्कुल शादी के पहले माँ इतना केयर करती, लेकिन उसके बाद ये सच में मेरा बहुत केयर करती है। लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है इनके ऊपर, वो तो चलता रहता है पति पत्नी के बीच में। ये बिल्कुल मेरे मम्मी की तरह मेरा केयर करते हैं। तो ये चीज़ मैं सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मुझे ये मिले हैं। चलिए अब दूसरा कमेंट उठाते हैं, जो कि किया हुआ है कि धर्म, द लिल धर्म। हाँ, आप लोग भी देखिएगा भाई, आप इसको क्या रीड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये लिखा हुआ है द लिल की धर्म 5787, इन्होंने लिखा हुआ है। लाइफ हो तो किट्टो रानी जैसा हर शौक बहुत अच्छे तरीके निभाती हैं। बहुत बड़ा दिल है होना चाहिए, हर के बस की बात नहीं है, बस ये अमित भैया ही कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे गुन्नू। हैप्पी बर्थडे गुन्नू। तो थैंक यू सो मच। ये बर्थडे तो शायद बीत गया है, पर कोई बात नहीं, लेट से ही बोले पर बहुत बहुत धन्यवाद। और
इनके जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने वाइफ का केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब लाइफ में से मतलब कि संसार में सिर्फ एक ही एक ऐसे हस्बैंड है जो अपनी वाइफ का केयर करते हैं। बहुत सारे इनसे भी अच्छे अच्छे हस्बैंड होते हैं, पर मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट है। हर पत्नी के लिए इस पति बेस्ट होता ही है। चलिए अब तीसरा कमेंट उठाते हैं, थोड़ा सा नाम पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ये नाम सही है, रमाशंकर 9019। तो इन्होंने कमेंट किया है, लाओ इधर रखो, आप मेरे को बता दो ना, बस ये वाला बटन दबाना है। अच्छा ठीक है, रमाशंकर 9019 इन्होंने कमेंट किया है, इतने बड़े एरिया में इतने कम लोग हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही अगर किसी होटल या हॉल में किया होता तो अब तक का सबसे शानदार पार्टी यूट्यूबर्स के। सॉरी पर ये सच है। हाँ, ये बात से मैं भी सहमत हूँ, पर मुझे मेन चीज़ चाहिए था एंट्री बाबू का। जो ये एंट्री था ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने था कि मैं अपने बेटे का एंट्री इस टाइप से कराऊंगी, और ये चीज़ खुले में ही हो सकता था, अंदर नहीं हो सकता था। और मैंने और किट्टो ने जो पहला हॉल बुक किया हुआ था वो हमने वही बुक किया हुआ था जहाँ पे हमने बाबू का नामकरण किया था। लेकिन फिर एंट्री वैंट्री कुछ चीज़ें ऐसी प्लान में चेंजेस हुई कि जो हमें एंट्री लेनी थी वो एक बंद एरिया में नहीं हो सकता था, तो इस वजह से हमें ओपन एरिया में करना पड़ा। और इसलिए तो इसके लिए तो हम लोग भी सॉरी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया हो गया था। 100 लोगों की गैदरिंग के हिसाब से तो बहुत बड़ा एरिया था। हाँ, तो ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने दिल की बात कही, और हम इससे बुरा नहीं लग रहा है, हमें बुरा नहीं लग रहा है, आपने सही बोला। दूसरा कमेंट है बीना SR94 का। इन्होंने लिखा है, अमित जी पहले जाके लाना था मम्मी पापा का, असली खुशी वो लोग से है, वही लोग नहीं आए, थोड़ा अधूरा सा है। अमित जी पहले जाके लाना था मम्मी पापा को, क्योंकि असली खुशी वो लोग से है, वही लोग नहीं आए, ऐसा थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। देखिए, जितना आप सब लोगों को अधूरा सा लग रहा था, मेरे ख्याल से मैं उनका बेटा हूँ, ये उनकी बहू है और गुन्नू उनका पोता है, तो हम लोगों की लाइफ में उससे कई ज़्यादा गुना अधूरापन सा लग रहा था अपने माँ बाप के नहीं आने पे, हमारी भाभी के नहीं आने पे। तो ये दर्द, ये दुख कितना है वो हम ही लोग समझ सकते हैं, और आप सब लोग भी फील कर सकते, तभी आपने कमेंट के रूप में ये चीज़ लिखा। और रही बात जा करके लाने की, तो हमने टिकट किया हुआ था, जिसमें मैंने पहले भी बोल रखा है टिकट किया हुआ था, लेकिन वहाँ से मम्मी पापा ने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, और मेरे जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो आने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। पापा की तबीयत को लेकर के, पापा ठीक थे, मम्मी भी ठीक थी, इतना कोई तबीयत का बहुत ज़्यादा इशू नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने देखा पापा का रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ नॉर्मल आया। जब मैं गया था गाँव, पापा से मिला था, उस टाइम भी पापा की तबीयत ठीक ही थी। लेकिन होता ये एज फैक्टर होता है, जब आदमी इस एज में आता है, सर्दी में थोड़ी सी उनको दिक्कतें होती हैं, तो सर्दी का मौसम है, थोड़ी सी दिक्कत है। और मुझे भी पर्सनली ये लगा कि कहीं मैं सर्दी में, क्योंकि उस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तो हम लोग देखो ऐसे ही बैठे हुए हैं, कहीं ठंड में मैं लेकर के आऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तबीयत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए। देखो, कोई भी बेटा या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कोई भी दुख नहीं देना चाहेगा। इन्होंने ये तक भी बोला था कि मैं आ जाऊँ लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं कभी और आ जाऊंगा, जब ठंड थोड़ा कम हो जाएगा तब मैं आऊंगा। और टिकट भी था मम्मी पापा का। और रही लाने और नहीं लाने की बात, तो ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब हमने ये गृह प्रवेश किया था अपने इस घर का, उस टाइम गया था मैं पापा मम्मी को साथ में, मैं खुद लेकर के आया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं ला नहीं सकता था, लेकिन मेरा भी कुछ विचार था, पर्सनल विचार था कि भाई शायद मैं नहीं उनको ट्रैवलिंग के दौरान उनको ठंड देना चाहता था। आ भी रहे थे ना, तो बड़े वाले जीजा जी आ रहे थे, तो अगर जैसे कोई नहीं आता तो फिर लगता कि हाँ चलो जाके लेके आओ, तो फिर कोई बात नहीं। और बड़े भैया आ रहे थे तो उनके साथ भी, चाहे मैं लेकर के आऊँ, चाहे मेरे बड़े भैया लेकर के आए साथ में, तो दोनों बेटे तो उनके लिए समान ही है ना। ऐसा वो अंतर नहीं है कि मैं जाऊँ लाने के लिए तो ही मेरे मम्मी पापा आएंगे। मेरे बड़े भैया आ रहे थे, वो भी लेके आते तो वो आ जाते, ऐसा नहीं था। तो आपकी सोच भी ठीक है, आपकी सोच का पूरा सम्मान है। मेरे बड़े भैया आ रहे थे गांव से, वो भी ला सकते थे, उनके साथ भी वो आ सकते थे। मेरा जाना नहीं जाना इतना मैटर नहीं करता है, मेन मैटर करता है उनका आना। वो शायद उस सिचुएशन में नहीं थे, वो ठंड के कारण थी, ठंड पड़ रही थी, वो ट्रेवल नहीं करना चाहते थे। तकलीफ हम लोगों को बहुत ज्यादा थी कि वो नहीं और आए। देखो क्या होता है कि मैंने हमेशा बताया, जो भी पार्टी होती है वो माँ बाप से बढ़ के नहीं होती है, माँ बाप ही होते हैं। तो चलिए ठीक है, दूसरा कमेंट उठाते हैं। स्नेहा सिन्हा 4189 का 1 मिलियन तो दिखा नहीं रहा चैनल पे। 1 मिलियन इस चैनल पे नहीं हुआ है हमारा,
हम शॉर्ट्स चैनल का लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाकर के हमारे शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। वहां पे हमारे 1 मिलियन हुए हैं जहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स डालते हैं। काजल खान दी प्लीज बताइए ना वेट लॉस कैसे किया है, प्रॉपर वीडियो इस पर बनाइए। हाँ, इस पे किट्टो ही बताएंगी। देखो मैं ऐसे कभी मैंने थोड़ा बहुत हिंट देके बनाया है वीडियो, तो आप लोग उतने मन से देखते नहीं हो। जिसको बहुत ज़्यादा चाह रहती है वही देखता है कि मुझे कैसे अपने वेट कम करना है, मुझे किसी के थ्रू पता चल जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जब कम कर लूँ तभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ऐसे मैं नहीं करूँगी। इस चीज़ ये को बात भी सही भाई, पहले वो खुद अपने आप को प्रूव तो कर दे पूरी तरीके से, क्योंकि कभी कभी होता है कि अपने आप को मैंने प्रूव किया है, क्योंकि पहले मुझे 30 आया, अब मेरा इतना कम गया है कि मैं आप लोग से बता नहीं सकती हूँ। टेलर भी कल जाकर मैं टेलर भैया के पास गई थी, वो भी हैरान था। अभी तो मैं मैं इनका तो हमारे पास पूरा प्रॉपर जो इनका रिपोर्ट कार्ड बनता था मेडिकल का, जब ये चेकअप के लिए जाती थी, पूरा उसमें एक एक चीज लिखा हुआ है कितना वेट है इनका। वो तो हमारे पास सबूत है कि कितना वेट इनका प्रेगनेंसी के दौरान हो गया था। अब मैं इनका जब ये पूरा तरीके से जब हो जाएंगी, हाँ अब मैं सही हूँ, अब तो मेरा पूरा प्रॉपर मतलब कि पहले वाला जो मैं थोड़ा सा मेरा टम्मी है, मेरा और मैं टम्मी बताऊँ कोई नहीं भी जा एक्सरसाइज नहीं कर रही है ये, बस थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल है इसका। और रहा है। अभी तो सब कुछ खा रही हूँ। खाना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं। कैफ खान है, कैफ खान किट्टू दी आप अपने बुआ लोगों को तो कपड़ा देना चाहिए क्योंकि वो लोग पहली बार आए हैं। आए। चलिए ठीक है, ये सब भी आप लोगों का जो प्रश्न है बिल्कुल सही है, पर इतने सारे चीजें होती ना, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो इसके लिए सॉरी मैं नहीं दे पाई। पर मैंने ये चीज़ कपड़े की जगह मैंने एक सामान सबको रिटर्न गिफ्ट ये जरूरी समझा कि मैं सबको एक सामान दूं और किसी को ये ना लगे कि उनको कपड़ा। देखिए क्या होता है कि जब आप जैसे बुआ अगर स्पेशली कभी वैसे आई होती, कोई हमारा फंक्शन होता, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना घूमने टहलने आ गए, छुट्टियां हैं बच्चों की, आ गए घूमने टहलने, तो वो एक सिचुएशन अलग होता है। लेकिन आप हमारी जगह अपने आप को रख के देखो, जिस सिचुएशन में हम थे कि भाई हमारे घर में हमारी बहनें भी आई हैं, हमारी मामी भी आई, सब लोग इतने सारे गेस्ट आए हैं और हम सब केवल एक सामान हमने रिटर्न गिफ्ट दिया। अगर हम उसमें किसी को कपड़ा देते, किसी को नहीं देते, तो ये भी थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता। और बहुत सारे लोग का ये कंफर्म भी नहीं होता है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी मतलब देखो मैंने सोचा कि मैं रिटर्न गिफ्ट एक सामान देती हूँ, और जितने सारे बच्चे आए थे सबको मैंने अपनी तरफ से विदाई दिया था। ये भी नहीं कि हाँ चलो बच्चे को नहीं, बड़े लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिया था, बच्चे लोग को विदाई दिया था। और यहाँ पे हमने बुला करके जो उनको इज्जत दी है, जो भी घर के दामाद आए थे, इनके घर के जो दामाद आए थे, तो ये मायने रखता है मुझे गिफ्ट कोई दे चाहे न दे, लेकिन अगर कहीं जाओ तो इज्जत सम्मान मिल जाए ना, वही गिफ्ट से और आपको पता है हमने सबसे पर्सनली जाने बार फोन कर करके फीडबैक लिया है। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पर्सनली ये हमारे हस्बैंड जा करके एक एक बंदे से खाना पीना नाश्ता पानी सब। देखिए क्या होता है कि किट्टो के मायके से उनकी दोनों बहनों के हस्बैंड आए थे, यानी घर के दामाद हैं वो लोग, जैसे हम भी कहीं जाते हैं दामाद होते हैं, तो थोड़ा सा स्पेशल इज्जत दी जाती है दामाद लोगों को कि भाई उनको कोई दिक्कत ना हो। तो पहली बार हमारे घर आए थे तो हमें हमारी ये कोशिश थी कि भाई उनको किसी चीज़ की तकलीफ, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। हमारी मामी आई थी पहली बार हमारे घर पे, तो हमारी बहन तो आती जाती रहती हैं, वो तो अपने हिसाब से ही मस्त हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहली बार आता है ना, तो थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, देखना पड़ता है उनको कोई दिक्कत ना हो। मैंने किसी एक को एकदम स्पेशल नहीं समझा, मैंने सबको एक समान ही समझा कि, और सबको एक समान ही रखा। ऐसा नहीं कि भाई बस किसी के लिए स्पेशल फर्स्ट टाइम आता है किसी के घर कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तो यार मेरे से होता है ना, कोई उम्मीद लगा के क्या बैठा रहता है, किसी के घर में क्या हो जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न उठाते हैं, जो कि है आरती गुप्ता ऑफिशियल के द्वारा। अमित भाई एंड किट्टो जी, हैंड्स ऑफ टू यू, क्या जबरदस्त बर्थडे फंक्शन किया है बाबू का। और सबसे बड़ी बात, परिवार को साथ लेके कैसे चलते हैं, कोई आप दोनों से सीखे। बहुत तरक्की करें आप दोनों ऐसे ही। धन्यवाद जी आपका, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। ये हमको लगता है बहुत ही गहराई से जानती है, या फिर ये मेरे को शुरू से देख रही होंगी। ये वही इंसान कर सकता है जो मुझे बहुत ही अच्छा समझता हो। आपके कमेंट्स में सच बताऊं बहुत दम है इस कमेंट में, बहुत ज़्यादा मतलब सच्चाई है, सच में सच्चाई है। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतने अच्छे से समझते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, हाँ ये वाला कमेंट पढ़ना था इसमें, संतोषी जी का। सब लोगों को इतना सारा दिया, बट पूनम दी को बस स्वीट दिया। वाओ किट्टो, नहीं ये गलत बात है।
देखो, मैंने पूनम दीदी को सिर्फ स्वीट नहीं दिया था और उन्होंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग करके भी दिखाया था। पूनम दीदी को मैंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया था और उसके बाद मैंने उनको 1 किलो मिठाई भी दिया था और उसके बाद उनके दोनों बच्चे को मैंने विदाई भी दिया, मतलब अपने आशीर्वाद के रूप में जो भी समझो, मैंने विदाई भी दिया था। और पर प्लस उनके यहाँ शादी है शायद, तो मैंने उनको साड़ी भी दिया था। तो ये सब चीज़ें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बोला, शायद पूनम दीदी ने अपने ब्लॉग में बताया भी था, तो बोली थी कि मैं अपने ब्लॉग में दिखा दूंगी। मैंने बोला कोई नहीं, आप दिखा देना, क्योंकि देखो वो साड़ी शायद जल्दी पहनती नहीं है, तो अगर वो खरीदती हैं तो मैं उनको मना भी करती हूँ। अभी आप रिसेंटली में देखे होंगे एक पिंक कलर की उन्होंने साड़ी पहनी है, तो वो साड़ी कौन दिलाया था? मैंने ही दिलाया, काम दिलाया उनको कि आप थोड़ा सा मेहनत से वीडियो। अब इसमें लोग बोलेंगे कि दिलाया था तो जता क्यों रही हो? वो जता नहीं बता रही है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं बताते हैं, लेकिन लोग हमारे ऊपर गलत एलिगेंस लगाने लगते हैं। ये भी बोल सकते हैं लोग कि तुमने तो बोला सबको एक समान देखा है, तो सबको एक समान देखा है। तो मैं देखो साड़ी जो कि उनको ज़रूरत भी थी, शादी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं साड़ी खरीदने जाऊंगी, तो मैंने बोला साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, कोलब्रेशन की साड़ी है। हाँ, कोलब्रेशन की साड़ी है, मेरे पास साड़ी है, तो तुम आप रख लेना। और किट्टो रिकमेंड कर देती है उनके लिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो जो भी बन पड़ता है उनको काम दिलाओ। तो मैंने उनको काम भी दिलाया। काम दिलाओगे तो आदमी काम करेगा, हाथ पैर मारेगा, काम करना चाहेगा और काम करना चाहेगा। मैं कोई भी किसी भी मतलब कि इंस्टाग्राम पे मैं बोल भी देती हूँ किसी को कुछ भी, तो लोग हमारी बातें भी मान लेती, कहीं मेरी अच्छाई क्या है मुझे नहीं पता, लोग हमारी तुरंत बात भी मान लेते। मैंने पूनम दीदी से मतलब लोगों से बोला कि आपने इनको भी काम दो, क्योंकि ये भी आप लोग एक बार मौका तो दो ना काम करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कमेंट्स है प्राची महेश्वरी का। अमित भैया अपनी बहन भाई को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। कीप इट अप भाई अमित। बहन और भाई को प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद बहन भाई के प्यार। और मैं सिर्फ अपने बहन और अपने भाई को ही प्यार नहीं करता हूँ, मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, मैं सबको ही प्यार करता हूँ और सबको ही रिस्पेक्ट करता हूँ। और रही दीदी से बात, तो दीदी से एक अलग लेवल का लगाव है, तो वो कभी कम नहीं होगा, तो उनका मेरा चलता रहता है। रिश्ता ही होता है कि उनका मेरा चलता रहता है, उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्हीं के कारण मैं तो कितना प्रोग्राम भी अपना पोस्टपोन कर देता हूँ, ये तो आप लोगों ने देखा ही है। तो चलिए थैंक यू सो मच। ये बात तो इन भाई बहनों में बहुत ज्यादा प्यार भी है, कभी भी हम लोग किसी का बात नहीं काटते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किट्टो, ये है इशिता रंजन का। किट्टो की बहन बेचारी ऐसे ही चली गई। किट्टो और वो चापलूस वंदना कोई वीडियो तक नहीं डाली। कितनी छोटी सोच है बहन, इतनी ऐसे मत सोचो कि अरे मैंने उनका वीडियो नहीं डाला है, सिचुएशन ऐसा था, मैंने क्योंकि कितनी बार बताया है कि अच्छा अब मुझे दुख इस बात का होता है, लोग सिचुएशन संभालने के बजाय जो बिगाड़ते हैं। उसी कमेंट में मैंने देखा 2 लोगों ने और कमेंट किया है। एक है रविशु, क्या है ये, क्या पढ़ा जाए, रविशु पढ़ लो भाई। तो सही कहा, इन्होंने सबके साथ वीडियो डाली है, सिर्फ पूनम के साथ नहीं। मुझे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है, इनको पैसा आता है, इतना घमंड कैसे हो गया। मैं तो कभी किसी के साथ ऐसा ना करूं। उसके पे एक नीचे और कमेंट किया किसी ने, दीपा गेमिंग ने, गरीब लोगों का कोई नहीं पूछता आजकल। अभी इस पे तो किट्टो ही बोलेंगे, इनकी बहन का कमेंट्स है, तो वही जवाब देना ज्यादा अच्छा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। किट्टो और वो चापलूस वंदना कोई वीडियो तो नहीं डाली, तो वंदना दी चापलूस हो गई। मैंने देखा था एक टाइम पे लोग ना वंदना भाभी और किट्टो में कंट्रोवर्सी करना चाहते थे, जब साथ में रहते थे, तो वंदना भाभी के कमेंट सेक्शन में जाके ऐसे कमेंट करते थे कि वंदना जो है वो किट्टो से लड़ जाए और किट्टो जो है वंदना से लड़ जाए। अब किट्टो वंदना दूर हो गई है, दोनों में प्यार इतना ज्यादा दिखता है, तो उनके लिए कमेंट नहीं आता है कि कुछ किट्टो को लेके कमेंट आए। के साथ थी तब तक वंदना दी का कमेंट बॉक्स जाके चेक करो, मेरे लिए इतनी। जब हम लोग यहाँ शिफ्ट नहीं होते, आप लोग पुराना वीडियोस जाके उठाना वंदना भाभी का, उनके कमेंट सेक्शन में जाना, उसमें किट्टो को लेके कितनी बातें लिखी जाती थी और सबसे कि तुम इतना मेहनत करती हो, तुम्हारी बहन महारानी की तरह लेटी रहती है, कुछ नहीं काम करती, तुम ये हो तुम वो हो, तुम्हारी बहन ऐसे तुम्हारी बहन वैसे, उसको काम कराया करो, महारानी है ये। मैं तो कहती हूँ कि जब तक सोशल मीडिया पे हमारे फैमिली से रिलेटेड कोई नहीं था, यहाँ तक कि वंदना दी भी नहीं थी, ना वंदना दी थी, ना पूनम दी थी, ना मेरे घर वाले, ना कोई भी नहीं था।
अब तो तब मेरे लिए कभी भी एक चीज नेगेटिव कमेंट नहीं आता था क्योंकि क्या क्यों नहीं आता था जी, कभी भी नहीं आता था, बस तो ये लोग कंपेयर नहीं करते थे, जब कंपेयर होता है तो कमेंट्स आते हैं। कंपेयर तो हम तो ऐसा कुछ दिखाते नहीं है कि जिससे आप लोग कंपेयर। और मुझे एक गंदी आदत बहुत लगती है कि मैं बता रहा हूँ, अगर पता क्या, ये परिवार में अगर ये 4 लोग हैं ना, ठीक है, 4 लोग हैं परिवार में, अगर 4 लोगों को परिवार में देख लिया ना, अगर कहीं जैसे मान लो मैं हूँ, तुम हो, ठीक है, तुम्हारी मम्मी है या तुम्हारा कोई भाई है, तुम्हारी मान लो मैं हूँ, तुम हो, तुम्हारी कोई एक बहन आ गई या मौसी की लड़की आ गई, तो पता है क्या कॉमेंट आने लगेगा तुमसे अच्छी। मान लो नहीं, अगर उस मौसी की लड़की का नाम, एक सिंपल एग्जांपल दे, पूजा नाम है, पूजा तुम भी ब्लॉग बनाओ ना, तुम्हारा ब्लॉग हम तुम्हें देखना चाहते हैं। अरे भैया क्यों पूजा ब्लॉग बनाए, मतलब जितने खानदान में लोग हैं सब लोग चैनल बनाए तो ही देखोगे। तो ये दिक्कत होती है क्योंकि आप लोग बोल बोल के सबका चैनल खुलवा देते हो, फिर बाद में क्या होता है, उसी वीडियोस में जाके उनके वीडियोस में कमेंट करो, फिर वही तो मैं कह रही हूँ, करोगे। हमारे पूरे रिश्तेदार में से लेकर के बस सिर्फ मेरा चैनल था, फिर उसके बाद मेरे लिए कभी ऐसा कोई कमेंट नहीं आता था। उसके बाद जब एक लोगों ने खोला, दूसरे लोगों ने खोला, तीसरे लोगों ने खोला, तो सारे लोगों ने खोल लिया, तो उसके बाद किसी का भी वीडियो जाके देखो उसमें सिर्फ किट्टू आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हुए, समय बहुत कम है। दूसरा है प्रिया राठौर जी का, बुरा मत मानना पर सोचना, आप इतना पैसा खर्च करते हैं, कुछ पैसे से पूनम दी की हेल्प करते बिजनेस के लिए तो उनकी लाइफ सेट हो जाती, सोच के देखना। इस कमेंट का रिप्लाई करेंगी किट्टू रानी। अब मैं क्या करूँ, एक चीज को बार बार लेकर, वही चीज अभी किट्टू ने इसके पहले एग्जांपल दिया था कि हम उनको काम दिलाते हैं, मतलब हम क्या काम दिलाते हैं, उनका हुनर है, हम रिकमेंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं लोगों को, उनको काम मिलता है, उनका हुनर रहेगा तो वो और काम पाएंगे। हम कौन होते किसी को मदद करने वाले और वो करने वाले, वो अपने किस्मत का, अपने हुनर का उनको मिलेगा, और भगवान जितना लिखा होगा जिसके लिए ना, उसको उतना जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, कमेंट करते हैं अपर्णा जी का, किट्टो ने तो पूरी फैमिली को इतना अच्छा रास्ता दिखा दिया यूट्यूब पर आने का, किट्टो की मेहनत से पूरी फैमिली को पॉपुलैरिटी मिली है, दिस इज ऑल्सो बिग हेल्प फ्रॉम किट्टो जी एंड अमित भाई। देखिए जो पूनम दीदी के लिए हमें रिप्लाई करना था वो इन्होंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। हम मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आप घुमा फिरा के देखोगे ना, उस कुछ न कुछ हेल्प तो है, तो ठीक है, हम इस पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे। इन्होंने जो बोला है आप उसको विचार करिएगा, सोचिएगा, ठीक है, कि कहीं न कहीं और मैंने किसी को यूट्यूब पर नहीं दिखाया है, जो आया है सो अपने किस्मत से आया है, मैं इसके लिए कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अगला कमेंट उठाते हैं, वर्तिका मॉम ब्लॉग, किट्टो दी मनीषा दी आपकी कौन है? मनीषा मेरी कौन है? मनीषा मेरी एक तरफ से फ्रेंड है, बहन है, और क्या है, और ये सचिन मनीषा का हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, और बहुत सालों से दोस्ती है, तो हम लोग एक दूसरे को भाई मानते हैं, ये समझ लो, इसकी फ्रेंड है, बहन है, जो भी समझ लो वो है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कमेंट है निशा ऑफिशियल का, बेशरम किट्टो अपने व्यूज के लिए पूनम दी का मजाक उड़ा रही है, ये कमेंट आया जब तुमने पूनम दीदी की शादी के लिए बोला। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मजाक उड़ा रही हूँ, आप लोगों को लगता है मेरा, देखो हम लोग अपने घर का चीज़ दिखाएं, अपना ये चीज़ दिखाएं, तो उसी चीज़ से हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं। तो अगर आप लोग उस पर कमेंट करते हो कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, तो उस चीज़ का जवाब देना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो अगर आप लोग कमेंट ना करो तो उस चीज़ को अगर जवाब ना दे तो इसमें भी हम बुरे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाते हैं, मेरी बहन है भैया, अगर हम उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। अभी इसके पहले क्या कमेंट आया है कि पूनम दीदी का क्या आया है, इसके पहले क्या कमेंट आया था, पूनम दीदी के बारे में सोचती नहीं, ये नहीं करती हो। जब यही सोच करके आप लोगों को बताओ तो ये मजाक हो रहा है। अब बताओ। चलो अब नेक्स्ट उठाते हैं आदित्य यादव का, तुम लोग मम्पी राहुल को क्यों नहीं बुलाए, मतलबी लोग? हम मतलबी लोग नहीं हैं। आप हमारा ब्लॉग उठा के देखिएगा कि जब हमने सबको इनविटेशन के लिए कॉल कर रही थी तो मैंने उनसे भी बात किया था, उनसे मतलब कि मैंने कॉल किया तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि शायद कुछ दिक्कतें हैं तो मैं नहीं आ पाऊंगी, और मैंने उनको बुलाया था। हमारा इनविटेशन था राहुल मम्पी को, वो नहीं आया, उनका पर्सनल कुछ रीजन था, ठीक है, हमने इनवाइट किया था। नेक्स्ट कमेंट है अंजलि सिंह का, सारे सब्सक्राइबर की वजह से आप लोग इतना पार्टी करते हैं और सब्सक्राइबर के लिए ना कोई पार्टी ना कोई गिफ्ट, ये गलत है। तो ऐसा नहीं है, सब्सक्राइबर के लिए हमने डायमंड का गिव अवे किया था जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स को मिला है। अगर आपका ऐसा कमेंट्स है तो आप ये ब्लॉग देखना और
कल एक वीडियो देखना, कल मैं फिर से गिव अवे करूंगा डायमंड नोज पिन का। वादा है मेरा, अमित क्रिप्टो का वादा देख लेना कि अमित क्रिप्टो का दिल कितना बड़ा है। कल फिर से डायमंड नोज पिन का मैं गिव अवे करूंगा और लोगों को मिलेगा, आप देखना, ठीक है। आपके कमेंट के ऊपर मैं जवाब दे रहा हूँ। अंजलि सिंह ने किया, ठीक है, अंजलि सिंह, आई होप कि आपको जरूर मिले। चलो नेक्स्ट है, यूजर है कोई। थैंक्स भैया कि कल हम लोग जाने वाले थे अपने न्यू घर का पूरा फर्नीचर और अपनी बेटी की शादी में पूरा फर्नीचर का सेट खरीदे, और वो भी शॉप नंबर 9 से। लड़के वाले बोले कि वहां से मेरा पहचान है, अच्छा किए। तो ये कमेंट उसके लिए है जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग देख लेना, कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था। तो ये उसके लिए कमेंट आ रहा था। थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो देखा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज्योति बंसल, आपके रिटर्न गिफ्ट अच्छे नहीं थे। कोई बात नहीं, अच्छे नहीं थे, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो भाई हम सबको खुश नहीं कर सकते ना, हम इतना ही बोलेंगे नो कमेंट्स। जिनको मिला है ना वो खुद उनकी वीडियोस जाके देखना, जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे वो खुद बताएंगे उनको रिटर्न गिफ्ट कैसा लगा। नेक्स्ट है अनीश कुमार, बर्थडे के एक्सपेंसेस तो बता दिए आप, लेकिन बर्थडे के कंटेंट से इनकम भी बता दो कितना हुआ। अरे भैया कितना कमाए हैं क्या बताएं, गया ही है, आया कुछ नहीं है। हमारे व्यूज उठा के देख लो, ठीक है। चलो अमित, अपने साइड बिजनेस के बारे में बताओ। हाँ, ये प्रिया यादव पूछ रही हैं, तो अपने साइड बिजनेस के बारे में बहुत जल्द मैं डिटेल से बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि ये कमेंट सेक्शन में बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो। तो मैं आप लोग को बहुत जल्द बहुत अच्छी बात बताऊं, आप लोग जरूर देखिएगा। जाओ अपना पापा को देखो, आप लोग का फर्ज नहीं बनता है देखने को। ये हमारे आज वाले वीडियो में आया है जो गोवा का हम लोग डाले हैं, तो हमने उसमें डेट नहीं बताया भैया गोवा हम लोग कब जा रहे हैं, ठीक है। और अगर उसके पहले अगर हम लोग मम्मी पापा को देखने चले गए तो क्या क्या जवाब होगा तुम्हारा। तो वेट एंड वॉच, ज्यादा नहीं बोलेंगे। चलो नेक्स्ट है सलोनी, किट्टो का ज्यादा एज पर बच्चा हुआ है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, जो तुम्हें कल पेट में दर्द हो रहा था। अरे भैया 24-25 साल के एज में बच्चा पैदा करना क्या ज्यादा एज होता है? अगर ज्यादा एज होता तो अपना मेंटल चेकअप कराओ, ठीक है। चलो आज तक यही आज का ही सब प्रश्न, सारे कमेंट्स का रिप्लाई हमने किया, बस किट्टो हो गए सारे कमेंट्स। तो आई होप कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके कमेंट्स आज हमने लिए होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके कमेंट्स हम लें किट्टो, अगर हम चाहते हैं कि आप आपके कमेंट्स हम लें, तो इस कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को जरूर लिखिएगा, अपने दिल की बात करिएगा। हम बहुत ही बुरे और बहुत ही अच्छे कमेंट्स और थोड़ा सा मीडियम कमेंट्स भी उठाएंगे। ये मत लीजिएगा बहुत अच्छा ब्लॉग ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। कुछ दिल की बातें शेयर करिएगा जो आपको लगती है, कुछ अगर हमारे अंदर गलत चीज लगती है तो उसको शेयर करिएगा अच्छे लय में, मतलब गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करके नहीं। तो आप लोग लिखिएगा, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो था कैसा लगा, दिल की बातें, और हमने दिल की बातें आप सब लोगों से शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल, बाय बाय। बहुत बड़ा वीडियो बनवा दी किट्टो। 28